एवरीवन, दिस इज रश्मि पवार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज का पार्ट 2, जिसमें हम मिनरल्स पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में वीडियो के। एंड आज हम जानेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में। तो पावर रिसोर्सेज जैसे कि हमने जाना था, ये होते हैं दो तरह के, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल बटन को प्रेस जरूर कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते क्या हैं? वो एनर्जी रिसोर्सेज जो बहुत टाइम से कॉमनली यूज होते रहे हैं वो कहलाते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज। ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं दो तरह के होते हैं, इनमें टू मेन होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स एंड फायरवुड। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये कन्वेंशनल एनर्जी के मेन सोर्सेज हैं और ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। कैसे? जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से अर्थ के अंदर बरीड हैं, वो धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के चलते इनमें चेंज हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? फॉसिल फ्यूल्स में। तो फायरवुड की बात करें, ये कुकिंग एंड हीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 50% जो एनर्जी है वो विलेजेस में यूज़ की जाती है, वो फायरवुड होती है, फायरवुड से होती है। तो इसमें अब हम जानते हैं सबसे पहले कोयले के बारे में, यानी कि कोल। ये फॉसिल फ्यूल में आता है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉसिल फ्यूल में। ये सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स के बीच में पाया जाता है। कोल जो आज हम यूज़ कर रहे हैं ये आज नहीं बना, मतलब कुछ ही दिनों में नहीं फॉर्म हो जाता, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। जब ये जो बड़े बड़े फर्न्स होते हैं, स्वैम्प्स होते हैं, दलदल वगैरह फर्न्स होते हैं, ये अर्थ की लेयर के अंदर बरीड रहते हैं और धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। टाइम के साथ साथ हीट एंड प्रेशर की वजह से ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं कोल में। तो 4 वैरायटीज़ हैं कोल की हमारे यहाँ: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है कोल की। 90% जो कार्बन होता है इसके अंदर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है कोल से उसको बोलते हैं थर्मल पावर। और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कोल रिजर्व है वो रशिया में है। यूएसए, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके एंड जर्मनी, यहाँ पर भी रिच कोल डिपॉजिट पाए जाते हैं। तो एस्टिमेटेड जो टोटल कोल रिजर्व्स हैं इंडिया में वो हैं लगभग 160 बिलियन मैट्रिक टन की। 80% ये टोटल रिजर्व्स का पाया जाता है दामोदर रिवर वैली में। झरिया, धनबाद, बोकारो, रानीगंज और गिरिडीह ये मेन कोल माइनिंग एरियाज हैं इंडिया के। जो न्यू डिपॉजिट्स हैं वो पाए गए हैं तमिलनाडु, सिंगरनी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोरबा छत्तीसगढ़ एंड थलचर ओडिशा में। ये जो है मॉडर्न कोल इंडस्ट्रीज़ के साथ एसोसिएशन में डेवलप हो रहे हैं। कोयला जो इंडिया में पाया जाता है वो प्राइमरीली यूज़ किया जाता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री एंड रेलवेज में। इसके बाद आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में और इसको ड्रिल्ड किया जाता है ऑयल फील्ड से, जो ऑफशोर एरियाज़ होते हैं या कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ। कच्चा जो तेल होता है उसको रिफाइनरीज में भेजा जाता है प्रोसेसिंग के लिए एंड बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। 2/3 जो टोटल रिजर्व्स जो पेट्रोलियम के हैं वो पाए जाते हैं पर्शियन गल्फ के आसपास। मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें तो सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, इराक, कतर, यूएई एंड बहरीन। कुछ और पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं यूएसए, वेनेजुएला, रशिया, चाइना, लीबिया, इंडोनेशिया एंड अल्जीरिया। इंडिया में पेट्रोलियम पाया जाता है डिगबोई असम में, बॉम्बे हाई मुंबई में एंड कुछ एरियाज गुजरात के एंड कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स के डेल्टास में। पेट्रोलियम और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको कहा जाता है ब्लैक गोल्ड, क्योंकि काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नेचुरल गैस की। ये मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कि काफ़ी जो मेनली जो होता है वो मीथेन गैस होती है। ये पेट्रोलियम के साथ भी पाया जाता है, ये इंडिपेंडेंटली भी मिलता है। नेचुरल गैस वाइडली इसको यूज़ करते हैं डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में। ये कॉमनली यूज़ किया जाता है एलपीजी एंड सीएनजी में। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यूएसए इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं मैक्सिको, नीदरलैंड, रशिया, ईरान, रोमानिया, जर्मनी। इंडिया में नेचुरल गैस पाई जाती है ऑफशोर ऑयल फील्ड्स गुजरात के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उड़ीसा।
कुछ रिजर्व्स नेचुरल गैस के पाए जाते हैं राजस्थान एंड त्रिपुरा में भी। नेक्स्ट बात करते हैं हाइडल पावर की। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है हाइडल पावर प्लांट्स में, ये फॉलिंग वाटर से प्रोड्यूस की जाती है, जनरेट की जाती है। ये सोर्स ऑफ पावर जो है नॉन पोल्यूटिंग है और जो इसका प्रोसीजर होता है उससे जो इसका प्रोसीजर है वो किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, बहुत सिंपल होता है। वाटर को कलेक्ट किया जाता है डैम्स में या फिर रिवर्स को ब्लॉक करके। इस वाटर को हाइट से फॉल किया जाता है, गिराया जाता है और फॉलिंग वाटर जो है वो पाइप्स के थ्रू डैम में टरबाइंस ब्लेड पर गिरता है, डैम की बॉटम पर। मूविंग ब्लेड्स जो होते हैं वो जनरेटर को प्रोड्यूस करते हैं, चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइडल पावर प्रोड्यूस करता है 1/4 वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी को। लीडिंग प्रोड्यूसर हाइडल पावर के हैं पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। इंडिया में हाइडल पावर डेवलप एंड जनरेट काफ़ी सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में की जाती है, जैसे कि भाखरा नांगल, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुड, रिहंद, तुंगभद्रा, चंबल, कोसी, महात्मा गांधी प्रोजेक्ट जो जोग फॉल्स पर हैं, एंड शिव समुद्र कावेरी रिवर कर्नाटका में। काफ़ी सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हिमालय के फुटहिल्स में हैं, वेस्टर्न घाट्स में हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। फॉसिल फ्यूल्स का बढ़ता हुआ यूज़ इसकी शॉर्टेज की तरफ ले जा रहा है हमें। अगर हम प्रेजेंट रेट के हिसाब से इसको कंजप्शन करते रहे इसकी, तो जो रिजर्व्स हैं फ्यूल्स के वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और इनकी जो इस तरह से हमें बहुत ज़रूरी है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ करने की, उनकी नीड है हमें। इस तरह के सोर्स ऑफ एनर्जी रिसेंट इनोवेशंस हैं, उनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता और उनको ईजिली रिन्यू किया जा सकता है। इस कैटेगरी में मेजर फॉर्म्स हैं विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। फर्स्टली बात कर लेते हैं सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी जो एनर्जी है वो हमें मिलती है सन से। सोलर एनर्जी बहुत पर्याप्त मात्रा में हमें मिलती है, नॉन पोल्यूटिंग है, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये सोलर सेल्स में ट्रैप्ड रहती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इनमें से कुछ सेल जो है सोलर पैनल से जोड़ दिए जाते हैं पावर जनरेट करने के लिए, जो हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पसेस में काम आता है। सोलर एनर्जी को सोलर हीटर्स में यूज़ किया जाता है, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स, इसके अलावा लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स में भी। ये काफ़ी पोटेंशियल इसके अंदर है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में। विंड एनर्जी की बात करें तो ये भी इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती है विंड मिल को रोटेट करती है, विंड मिल ग्राइंड करता है, यूज़ किया जाता है ग्रेन्स ग्राइंड करने के लिए, वाटर लिफ्ट करने के लिए काफ़ी टाइम से। लेकिन आजकल विंड मिल्स जो है वो डिफरेंट तरह की हैं। हाई स्पीड विंड रोटेट करती है इनको, जो जनरेटर को कनेक्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये क्लीन, सेफ एंड नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड फार्म्स में काफ़ी सारे विंड मिल्स होते हैं, अलग अलग दुनिया के हिस्सों में इनको सेटअप किया गया है। डेनमार्क, यूके, यूएसए, जर्मनी, स्पेन एंड चाइना में। इंडिया में विंड टर्बाइंस जो हैं वो स्थापित की गई है काफ़ी सारे स्टेट्स में, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान एंड एमपी में। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिसइंटीग्रेट करके, जैसे यूरेनियम एंड थोरियम। इस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर फिशन और इससे रिलीज होती है काफ़ी एनर्जी। ये एनर्जी यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर स्टेशंस पर। कनाडा, रशिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड ब्राज़ील में काफ़ी बड़े बड़े यूरेनियम थोरियम डिपॉजिट्स हैं। और इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं जापान, यूके, रशिया, जर्मनी, स्वीडन, कनाडा, इंडिया एंड यूक्रेन। इंडिया में यूरेनियम राजस्थान से आता है एंड सिंगबम झारखंड से आता है। थोरियम जो है वो पाया जाता है कोस्ट ऑफ केरला पर। न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो इंडिया में है वो सेटअप किए गए हैं नरोरा यूपी में, तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, ककरापार गुजरात एंड कैगा कर्नाटका में। टाइडल एनर्जी की बात करते हैं। टाइडल एनर्जी जो है ये ओशन टाइड से मिलती है। हाई एंड लो टाइड्स जो है उनको यूटिलाइज़ किया जाता है टरबाइंस को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, और ये जनरेट की जाती है टाइड से डैम्स बनाने के लिए, सी ओपनिंग्स पर।
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है टरबाइंस को इंस्टॉल करके डैम्स पर। ये टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है। बड़े जो टाइडल फार्म्स हैं वो रशिया, यूके, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ इंडिया में हैं। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी जो हमें अर्थ से मिले, काफ़ी सालों से जियोथर्मल एनर्जी जो है उसको यूज़ किया जाता रहा है कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग में। ये क्लीन इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी है। यूएसए इसका लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है यूएसए में। उसके बाद न्यूजीलैंड, आइलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका और कुछ कंट्रीज जैसे इटली, रशिया, जापान एंड तुर्की, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है जियोथर्मल एनर्जी से। इंडिया में जियोथर्मल पावर आती है जियोथर्मल स्प्रिंग से। हिमालयन रीजन, गोदावरी वैली, सोन, नर्मदा, तापी रिफ्ट जोन्स, यहाँ स्प्रिंग होते हैं जियोथर्मल। जियोथर्मल प्लांट्स जो हैं वो मणिकरण, हिमाचल प्रदेश और प्यूगा वैली, लद्दाख में है। बायोगैस, ये आप सब इसका नाम आपने सुना है, ये गैसियस फ्यूल है। ये डेवलप होती है ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि डेड प्लांट्स हो गए, फार्म वेस्ट हो गया, किचन वेस्ट है, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरियाज के द्वारा बायोगैस डाइजेस्टर्स में, जिससे बायोगैस एमिट होती है, जो एक्चुअली मिक्सचर है मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ये कुकिंग एंड लाइटिंग होम्स के काम आता है। बड़े अमाउंट में ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस किया जाता है बायोगैस प्लांट्स में। अब इन्हें कंजर्व करना भी ज़रूरी है, पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज को। एनर्जी हर जगह है, लेकिन हम इसको देख सकते हैं, इस एनर्जी को देख पाना, उसे संभालना मुश्किल है और ये कॉस्टली भी है। हमारे डेली रूटीन में हम कंजर्व करते हैं एनर्जी को। हम में से हर एक जो है इसमें एक ध्यान रखना चाहिए कि एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। लोग जो हैं उन्हें अवेयर होना चाहिए, एनर्जी सेविंग अप्लायंसेस यूज़ करने चाहिए लाइटिंग, कुकिंग एंड हीटिंग के लिए। ऑफिसेज़ में, इंडस्ट्रीज़ में कार पूलिंग कर सकते हैं हम, साइकिलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके हम एनर्जी सेविंग के कुछ आइडियाज़ हैं हमारे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, इससे क्या होगा, इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन होगा फ्यूचर में। आज काम करिए एंड एनर्जी को सेव करिए अपने आने वाले बेटर कल के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।